कैसे हैं? तो हम लोग पढ़े थे 8.1 में 3 नंबर के सवाल, उससे पहले 2 नंबर और 1 नंबर बना चुके थे। तीसरा नंबर हम छोड़े थे आप लोग के लिए। तो जितना समझे हैं उतना फिर से दिमाग में देखिए, और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर का सवाल कहता है, सबसे पहले क्या पॉइंट क्या कहा है? 8.1 लिख लिए। 8.1 ओके। तो यहां देख लीजिए 3 नंबर का सवाल कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। सवाल इसलिए लिखे हैं कि सभी बच्चों के पास बुक नहीं है। ओके, तो यहां पे ध्यान से देख लीजिए। सवाल नंबर 3 कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। बना लिए। अब इसमें हम मान रख लेते हैं ए, ओके, बी, सी। इसमें दिया हुआ है, हल करते हैं। अब हल दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है? साइन ए बराबर सूत्र होता है P/H। तो P के जगह पर कितना है? 3 है, बटे में बटे, और H के जगह पर कितना है? 4 है। तो यहां पे देख लीजिए P कितना है? P बराबर 3 और H बराबर 4, और हमको बच गया B बराबर बात। B निकालने के लिए हम सूत्र लिखे हुए हैं और बताए हुए आप लोग को समझा दिए हैं। तो आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके इस वीडियो को देखिए कि कैसे सूत्र बनता है। ओके, तो देख लीजिए यहां पे B बराबर सूत्र होता है √H² माइनस P²। ओके, तो इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे, अब मान रखेंगे। H का मान कितना है? 4 है, स्क्वायर दे दिए, और माइनस P कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर दे दिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9। तो कितना हो गया? घट जाएगा तो √7 बचेगा। ये आ गया आपको B। ओके, B आ गया। अब यहां पे कहता है, हम इसको थीटा मान लेते हैं, यानी कि तो ये A और ये B C। तो P कितना है? ये लम हो जाएगा, तो P3 हो जाएगा, और H 4। तो B क्या हो जाएगा? अभी निकाले हैं √7। यहां पे देख लीजिए। अब यहां पे कहता है कोस A का मान निकालने के लिए, कोस A और tan A का मान निकालने के लिए। तो कोस A बराबर सूत्र क्या होता है? आप लोग जानते हैं कोस और tan को। तो सूत्र क्या होता है? कोस A बराबर B/H। B का मान कितना निकला हमको? √7,
और H कितना है 4 है, यही आपका आंसर हुआ। उसके बाद है 10, 10A बराबर हो जाएगा P/B। P का मान कितना है 3 है और B कितना निकला √7। तो आ गया आपको यहाँ पे ओके, ये आंसर और ये आंसर यही निकला। तो एक बार आप समझ लीजिए सारे सवाल को, यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है सवाल, एक बार पढ़ लीजिए, आपके बुक में मिलेगा 8.1 का तीसरा नंबर का सवाल है, मिल जाएगा। यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A और टेन A का मान ज्ञात करे। बहुत आसान है, तो दिया है साइन A का मान दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, तो 3/4 दिया हुआ है। तो साइन A बराबर सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, P/H, और P की जगह पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 3 है ना, 3 दिया हुआ है और H की जगह पर 4 है, तो P बराबर 3, H बराबर 4, तो B बराबर नहीं दिया हुआ है, तो हम वाट कर लिए। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए B बराबर सूत्र होता है √H² - P²। तो इस सूत्र पर हम क्या के मान पुट कर दिए, तो H का मान कितना है 4 है, तो 4 रख दिए, स्क्वायर दे दिए। उसके बाद P तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर है तो दे दिए। अब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो घट जाएगा, तो √7 बचेगा। तो B का मान कितना आ गया, हम लोग को B का मान आया है √7। तो यहाँ पे अब देख लीजिए कोस A बराबर सूत्र होता है B/H, होता है B/H, तो √7/4, 10A बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है B/P, तो P का मान कितना है 3 है और B √7, तो 3/√7, यही आपका आंसर हुआ। अगर इसमें कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको पुनः रिपीट करूंगा। ओके, तो देख लीजिए, समझ। अगला सवाल है, चौथा नंबर का सवाल कहता है, लिख लेते हैं। सवाल कहता है यदि 15 कोट A बराबर, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करे। तो साइन A और क्या है, सेक A का मान ज्ञात करे, ज्ञात करे। तो यहां पे बच्चों देख लीजिए सवाल हम लिखे हैं, सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। कहता है यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करे। बस वही है, तो हमको दिया हुआ है, हल करते हैं। दिया है, देख लीजिए, दिया है सवाल में दिया हुआ है, दिया है कितना 15 कोट A बराबर 8, तो कोट A बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है, इधर जाएगा भागा हो जाएगा, 15 भागा में आ गया, तो कोट A बराबर कितना आ गया 8/15। तो हम फिर से एक फिगर बना लेते हैं, बस वही फिगर बनेगा, बना लिए। तो कोट का सूत्र क्या होता है, कोट A बराबर सूत्र होता है कोट A बराबर होता है B बाय क्या होता है P। तो हमको दिया हुआ है, यहां पे देख लीजिए B का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए B का मान दिया हुआ है 8 और P का मान दिया हुआ है 15। तो हम आसानी से देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो अब करते क्या है, इसमें लिख लेते हैं। B बराबर कितना दिया हुआ है, B बराबर दिया है 8, उसके बाद P बराबर दिया है 15, तो H बराबर वाट। ओके, तो H बराबर क्या हो जाएगा
सूत्र होता है h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये सूत्र हम लिखे। अब इस सूत्र पे मान पुट कर देते हैं। p का मान कितना है 8 है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस p के सॉरी यहाँ पे b है, b कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर, p 15 है, दे दिए। तो अब ये दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का 64 प्लस 15 का कितना होता है दूसरा 25, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9। ओके, 4 2 6 2 8 यानी कि 6 2 8 2 289 आ गया। 289 आया b का मान। तो इसको हम क्या करते हैं रूट से निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा 17 गुना 17 करेंगे तो हो जाएगा 289। तो ये को निकल जाएगा 17 बचेगा। ओके 17। ओके, तो देख लीजिए b का मान आ गया। अब क्या करते हैं, क्या क्या निकालने के लिए बोलता है साइन और सेक। तो मान हम निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर सूत्र होता है p बाय एच। तो p का मान कितना है, यहाँ पे p का मान दिया हुआ है 15 लिख दिए। h का मान कितना निकाले अभी 17 बटे में 17 कर दिए। अब यहाँ पे फिगर एक बार समझ लीजिए क्या दिया हुआ है। हम इसको मान लेते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री का हो जाएगा और ये थीटा मानेंगे तब ये पी हो जाएगा, ये बी और ये एच। ओके, एच हो गया। तो यहाँ पे साइन ए बराबर पी बाय एच बराबर कितना है, पी के जगह पे मान 15 और एच की जगह पर 17 लिख लिए। अब यहाँ पे सेक है, तो सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। तो कोस का सूत्र होता है बी बाय एच, तो इसका हो जाएगा एच बाय बी। तो एच का मान 17 निकाले हैं और बी कितना है, बी यहाँ पे देख लीजिए 8 है बटे में 8। यही आपको हो गया आंसर। ओके, तो एक बार समझ लीजिए पूरा सवाल दिया हुआ है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करे। तो हमको दिया क्या है 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, बस लिखे इसको कोट ए बराबर, ये 15 है गुना में है, इस साइड करेंगे भागा में हो जाएगा। तो कोट ए बराबर सूत्र क्या होता है बी बाय पी। बी के जगह पर हमको 8 दिया हुआ है, पी की जगह पे 15 दिया है। तो बी बराबर 8, पी बराबर 15, एच बराबर 8। एच बराबर सूत्र होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र पर हम मान पुट कर दिए 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, रूट में है रूट में दे दिए। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, दोनों जुड़ गया 289 हुआ और इस रूट से निकालेंगे तो 17 होगा। तो हमको h कितना निकला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे b नहीं होगा h होगा। h कितना निकला है 17 निकल गया 17। तो साइन ए बराबर पी बाय एच 15, पी की जगह पे कितना है 15 मान और h की जगह पे 17 निकाले हैं। उसके बाद सेक ए बराबर एच बाय पी सूत्र होता है, तो h 17 लिखे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 17 होगा और b कितना है 8 है तो 8 लिखे। यही आपको आंसर हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका भी रिप्लाई करूंगा। ओके, तो अगला सवाल है, अगला सवाल देख लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, तो अगला सवाल है 5 नंबर का। सवाल नहीं लिखेंगे, आप लोग बुक खरीद लीजिए बीटीसी का। सवाल कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। सवाल लिख लेते हैं, किसी किसी के पास बुक नहीं भी रहता है तो आइए सवाल लिख लेते हैं। सबसे पहले कहता है यदि सेक थीटा बराबर, 5 नंबर का सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो
तो अन्य सभी त्रिकोणमिति सॉरी मितीय है, मितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो आइए हम सवाल लिख लिए हैं, एक बार आप लोग सवाल को देख लीजिए। सवाल कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी, तो हम लोग त्रिकोणमिति में कितना मान सीखे हैं, तो एक बार लिख लेते हैं। सीखे हैं साइन, कोस, टेन, ओके, कोसेक, सेक और कोट, यही 6 मान हमको निकालना है। ओके, तो यहां पे दिया क्या है, हल करते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। फिगर नहीं भी बनाएंगे तो भी ठीक होगा, लेकिन अगर हम फिगर बना लेते हैं तो आसान होता है। ए दिया रहता है, जैसे इसमें ए थीटा दिया हुआ इसीलिए हो गया कि हम बिना फिगर का बना लेंगे। किसी किसी में सेक ए रहता है, कोट सी रहता है, तो उसमें हमको फिगर बनाना अनिवार्य पड़ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फिगर बना के सवाल को हल करते हैं। आदत बना लेते हैं कि फिगर बना के ही सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 13/12। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोस का क्या होता है, b/h, तो सेक का हो जाएगा h/b। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा h/b। तो हमको यहाँ पे मान दिया हुआ है h बराबर 13 और b बराबर 12, p बराबर वाट। तो p बराबर सूत्र होता है √h² माइनस b स्क्वायर। हमको h का मान दिया हुआ है कितना, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का मान दिया हुआ है 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 12 144 होता है स्क्वायर, तो घट के हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो हम तो बहुत स्पीड से इसको बना लिए, आप लोग एक बार इसको समझ लीजिए। सवाल दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर 13/12 हम लिख लिए। तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है h/b। तो देख लीजिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है, h के जगह पर कितना दिया हुआ है 13, और b के जगह पर 12 हम लिख लिए, और p नहीं दिया हुआ है तो p क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ओके, तो हम p बराबर सूत्र जानते हैं, √h² माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसी सूत्र पर क्या किए, मान पुट कर दिए। तो h² कितना है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और b 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 12 लिखे हैं। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144, तो घट जाएगा 25 बचेगा रूट में। तो 25 का वर्गमूल होता है 5 लिख लिए। अब हमको आसान हो गया, क्या क्या निकल गया, b भी निकल गया, सॉरी p निकल गया 5। ओके, तो अब हम अन्य सभी त्रिकोणमिति मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है p/h। तो p कितना है 5 और h कितना है 13। साइन कोस हो जाएगा कोस थीटा बराबर b/h। तो b कितना है 12 और h 13। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है p/b। p का मान हम 5 निकाले हैं, और b कितना है 12। उसके बाद क्या है, हो जाएगा 10 कोसेक थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। h कितना है 13 और p 5, आप देख लीजिए p 5 है। अब यहाँ पे बच गया कोट थीटा बराबर क्या होता है b/p। तो b कितना है 12 है, p कितना है 5 है।
ये आपका टोटल आंसर हो गया। ओके, सारा का सारा यहाँ पे ये आपका यही मान कह रहा था निकालने के लिए। अन्य सभी ये तो दिया हुआ है 5 बच गया था, 5 को बचा था तो उसको हम निकाल लिए। ओके, तो एक बार सवाल समझ लीजिए। सवाल क्या कहता है? कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितिक अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? h/b। तो h का मान दिया हुआ है 13, b का मान दिया हुआ है 12, p नहीं दिया है तो p हम वाट कर दिए। p बराबर सूत्र होता है, हम आराम से निकाल लेते हैं सूत्र से। तो यहां पे देख लीजिए p बराबर सूत्र हो जाएगा √h² - b²। इसी सूत्र पर हम क्या किए? मान पुट कर दिए। तो रखने पर क्या होता है? 13 का स्क्वायर और माइनस में है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, घट के 25 होगा और 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पे हम तीनों निकाल लिए। अब साइन थीटा बराबर p/h होता है तो p का मान 5 और h का मान 13 यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है। कोस थीटा बराबर b/h सूत्र होता है तो b का मान 12 है और h का 13। टेन थीटा बराबर p/b होता है तो p का मान 5 और b का मान 12। कोसेक थीटा बराबर h/p होता है तो 13/5। उसके बाद कोट थीटा बराबर होता है b/p तो 12/5, यानी कि b का मान 12 है, p का मान 5 है। यही आपका आंसर हो गया। मैं फिर कहूंगा कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके, इसमें आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ओके, चलिए अगला सवाल बहुत ही मजेदार इंटरेस्ट 6 नंबर का हम लोग को बनाने के लिए मिला है। सवाल कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाएं कि इधर ही रहना कोण ए बराबर कोण बी। बस कोण ए बराबर कोण बी को दिखाना है। तो यहाँ पे सवाल सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यदि कोण ए बराबर कोण बी, 6 नंबर का सवाल, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, कौन कौन होगा? न्यून कोण, न्यून कोण हो जहां जहां कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार और सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कहता है यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है तो जहां कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल बना लेते हैं, क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ओके, ये हो गया ए बी सी, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां पे कोस ए बराबर क्या होता है? सूत्र, कोस ए बराबर सूत्र होता है b/h। तो b कितना है मान यहाँ पे? a। इसको हम थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार। ओके, तो क्या हो जाएगा? b कितना है? AC हो गया। h कितना है? AB। अब कोस b तो बस वही सूत्र होता है b/h। तो अब हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा P, ये भी हो जाएगा BC। H कितना है? यही AB हो जाएगा AB। ये हम निकाल लिए हैं दोनों मान, कोस ए और कोस बी निकाल लिए हैं। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है दोनों बराबर हैं,
जहां दोनों कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिया है कोस ए बराबर कोस बी, तो हो जाएगा यहां पे दोनों का मान रख देते हैं, ए सी बाय ए बी बराबर बी सी बाय ए बी। नीचे में दोनों सेम है, कट जाएगा, बच जाएगा ए सी बराबर बी सी, दोनों बराबर आ गया। और हम जानते हैं बराबर भुजा वाले कोण का मान भी समान होता है। ओके, यहां पे लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि समान भुजा वाले का कोण भी बराबर होता है। बस हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, एक बार समझ लीजिए इसको। दिया हुआ है यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, तो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहां पे हो गया, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। क्या कि कोस ए का मान निकाल लिए, कोस बी का मान निकाल लिए, दोनों बराबर है, दोनों को बराबर कर दिए, बस नीचे में बटे में दोनों सेम है, कट गया, ऐसी बराबर बीसी हो गया। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा का कोण जो है सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण ए बराबर, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया, बस कुछ है नहीं। तो अगला सवाल है, अगला सवाल देख लीजिए 7 नंबर का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा सभी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और इससे बेटर जो अगर कोई समझाता है, कोई यूट्यूबर, कोई टीचर, तो जाके देख लीजिए। ओके, तो मैं कहूंगा कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को क्वालिटी बढ़ा के देखिए, 480 पे देखिए, तब आपको साफ साफ दिखेगा। ओके, कम से कम 360 पे देखिए, ताकि आपको साफ साफ दिखेगा। तो अगला नंबर 7 नंबर का सवाल है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस प्लस, बस लिख लेते हैं एक बार, क्या है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा नंबर का है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिए। तो सवाल लिख लेते हैं 7 नंबर का, कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा नंबर में दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो सारा एच पी और बी निकाल लेते हैं। तो कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यहां पे देख लीजिए, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो कोट थीटा बराबर सूत्र होता है बी बाय पी, तो बी की जगह पर 7 है और पी की जगह पर 8 है, तो क्या हो जाएगा बी 7 पी 8, एच बराबर वाट
तो H बराबर सूत्र होता है, देख लीजिए यहाँ पे वही सूत्र होगा, H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको √64 प्लस 49 हो जाएगा, 9 4 13, 6 4 10 से 11। ये आ गया आपको H आ गया। अब हमको तीनों मान निकल गया P B H। तो अब एक नंबर का सवाल हल करते हैं। एक नंबर का सवाल हल करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे एक बार, इसको हम अपने से हल कर सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये देखिए ये वाला सूत्र पे है, ये वाला सूत्र पे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस इस सूत्र पे ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये भी उसी सूत्र पे है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं, एक नंबर का सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपको, एक सूत्र है, सूत्र लिख लीजिए आप लोग रफ में। सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देख लीजिए ये इस साइड है माइनस में, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, देख लीजिए इतना है, इतना बराबर हम इतना लिखेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कोट स्क्वायर थीटा। और कोट का मान यहाँ पे हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 बाय 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हो जाएगा 49 बाय 64। और दूसरा नंबर का सवाल है कोट स्क्वायर, वही है कोट स्क्वायर थीटा। तो बस हो जाएगा 7 बाय 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 49 बाय 64। बस यही आंसर हो गया आपको। अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, तो अगला सवाल, सवाल आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है, देख लीजिए। यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो दिखाएं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना कहता है दिखाने के लिए। ओके, इतना बराबर इतना। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, टेन कोस साइन। तो टेन कोस साइन का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों साइड मान रख के हल कर लेंगे, तो आसान बुझाएगा और लगेगा भी आसान। तो इसमें हम सबसे पहले दिया क्या है, दिया है 3 कोट ए बराबर 4, कितना है 4। तो कोट ए बराबर 4 बाय 3। तो कोट बराबर सूत्र होता है कोट ए बराबर बी बाय पी। तो यहां पे देख लीजिए बी कितना है 4 है, पी कितना है
3 है, बी 4, पी कितना है 3, एच बराबर 1। तो एच बराबर सूत्र हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। डायरेक्ट किए हैं, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर 5। ये हमको पी बी एच निकल गया, एच आ गया। अब क्या करते हैं, tan कोसाइन का मान निकाल लेते हैं। तो tan ए बराबर क्या होता है, पी बाय बी। ओके, तो पी कितना है, पी है 3 और बी कितना है, बी है 4। उसके बाद कोस ए बराबर बी बाय एच। तो बी है 4, एच 5, साइन ए पी बाय एच। तो पी है 3h5। अब सभी में स्क्वायर है, तीनों का स्क्वायर कर देते हैं। एक बार मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड मान रख देते हैं। 1 माइनस कितना है 10, 3 बाय 4 का स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस 3 बाय 4 का स्क्वायर बराबर कोस यानी कि 4 बाय 5 का स्क्वायर माइनस 3 बाय 5 का स्क्वायर। तो दोनों देख लीजिए, हमको मान आ गया। अब हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 बाय 16, 1 प्लस 9 बाय 16 बराबर 16 बाय 25, 9 बाय 25। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 बाय 16 बराबर 25, 16 माइनस 9। तो हो जाएगा यहाँ पे 7 बाय 16, 25 बाय 16 बराबर 7 बाय 25। ये हो जाएगा 7 बाय 16 उलट जाएगा 16 बाय 25 बराबर 7 बाय 25। ये 16 कट गया, हो गया 7 बाय 25 बराबर 7 बाय 25। दोनों मान आ गया, लिखेंगे प्रूव्ड, दोनों बराबर आ गया। तो अब देख लीजिए यहाँ पे पूरा का पूरा सवाल हम हल किए हैं। एक बार आप लोग समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। 3 कोट ए बराबर 4 तो दिखाए कि इतना बराबर इतना, तो दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर 4/3। तो बी बराबर कितना दिया हुआ है 4, पी बराबर 3 और एच बराबर हमको निकालना है। एच बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी सूत्र पर हल किए हैं। मान रखने के बाद 25 आया रूट में, तो रूट यानी कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो अब हमको यहाँ पे देखिए 10 कोसाइन, तो 3 को मान दिया हुआ है, तीनों का मान यहाँ पे निकाल लिए और स्क्वायर है, तीनों का स्क्वायर कर दिए। मान यहाँ पे रखने के बाद पुट कर दिए 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। हल करने पर आया 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। हल करने पे यहाँ पे आ गया 16 माइनस, यहाँ पे भिन्न का घटा भिन्न का जोड़ कर दिए दोनों जगह, और यहाँ पे भिन्न का घटा हो गया। तो 16 माइनस 9/16, उसके बाद 16 प्लस 9/16 बराबर 16 माइनस 9/25। तो 7/16 बाय क्या होगा 25/16 बराबर 7/25। तो उलट जाएगा, भागा में है उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 7/16 गुना 16/25, 16 कट गया 7/25 और ये 7/25 दोनों बराबर माना गया। तो इस तरह हम प्रूव कर लिए। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप इस सवाल में कमेंट कीजिए, और अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, हमारे चैनल फ्री क्लासेस नंबर 1 को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।